फौजी अर्नब चटर्जी का अनुसंधान करते हुए उनका को पैसेंजर से पता चला कि वो ट्रेन में ही गुजर गया था। अब कावेरी ने बहुत आश्चर्य होकर पूछा, गुजर गए? कैसे? रात में उनका तबीयत खराब हुआ था, डॉक्टर आके इंजेक्शन लगाए थे। उसके बाद हम लोग सो गए। कब कैसे वो तो पता नहीं। बाद में उसका डेड बॉडी एक स्टेशन में उतार दिया। ओके, आपके साथ बैठकर बातें होता तो बहुत अच्छा होता। आज तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। देखिए, मैं डिटेक्टिव कावेरी बोल रही हूँ। वो लड़का का मिसिंग के बारे में मैं ही इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, इसलिए आई विटनेस होने के नाते आपसे बातें करना बहुत ही जरूरी है। कावेरी यानी कि वो सीरियल किलिंग वाला केस जिन्होंने सॉल्व किया था? जी जी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक काम कीजिए, आप 3 बजे मेरे घर आ जाइए। ठीक है, मैं 3 बजे पहुंच जाऊंगी। और हाँ, मेरे साथ और भी 2 लोग रहेंगे। ठीक है। प्लीज आपका एड्रेस बता दीजिए। श्योर श्योर, मैं अभी आपको व्हाट्सएप कर देती हूँ। फोन स्पीकर में था। शुभम को सब कुछ सुनाई दिया। अब वो मुंह ढककर बोलने लगा, ये हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता। वो लेडी कुछ गलत बोल रही। अर्नव एक हेल्दी लड़का है, वो अचानक ऐसे कैसे? हाँ, हो ही सकता है कि वो कुछ गलत समझे। आप प्लीज इतना कमजोर मत बनो, आपको अभी बहुत कुछ संभलना पड़ेगा। कावेरी शुभम से अर्नब का एड्रेस, फोन नंबर ले लिया। उसका खुद का एड्रेस, फोन नंबर, पीएनआर नंबर भी ले लिया। फिर उनको पूछा, अच्छा, आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? मेरे एक फ्रेंड चंद्रिल आपका कार्ड दिया था, वो कार्ड इसी बैग में ही था। चंद्रिल? कौन चंद्रिल? उनके गांव में दुर्गा माता की हीरा चोरी हुआ था, आपने ढूंढ लिया। ओ हाँ हाँ, समझ गई। निवारण तब तक लंच दे दिया और उन तीनों को जबरदस्ती टेबल पर बैठा दिया। कावेरी और गोपाल ने खाया, लेकिन शुभम कुछ नहीं खाया, चुपचाप बैठा था। खाने के बाद वो तीनों हावड़ा स्टेशन गए। पहले वो स्टेशन सुपरिंटेंडेंट को पास गया। कावेरी का परिचय सुन के उन्होंने बहुत ही मदद किया, लेकिन पूरा बात सुनने के बाद बहुत ही आश्चर्य हो गए। कहा, एक आदमी मर गया और उसका वेराबोट्स का कुछ पता ना करके उसको जहां मन चाहे उतार दिया, ये हो ही नहीं सकता। उन्होंने B2 कोच का टीटी, पैंट्री स्टाफ, लिनेन स्टाफ आदि सबका नंबर जुगाड़ करके फोन किया, लेकिन सबका फोन स्विच ऑफ मिला। वो बोला, नाइट ड्यूटी करने के बाद सब लोग जनरली फोन ऑफ करके सो जाते हैं, शाम के टाइम फोन उठाएंगे। कावेरी सबका नंबर ले लिया। फिर उनको पूछा, अच्छा, उस कोच का फूड वेस्ट कहाँ डिस्पोज होता है? मुझे थोड़ा देखना है। कोई कोच का अलग से कूड़ा देखना पॉसिबल नहीं, सारा कूड़ा इकट्ठा डिस्पोज होता है। अगर आप उस टाइम बोलते तो उसको आइसोलेट किया जाता, पर अभी सब कुछ मिल चुका है। हाँ, वो भी सही। ठीक है, मैं अब जा रही हूँ, लेकिन ज़रूरत होने से फिर से आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। जरूर, मुझसे अगर आपका कोई हेल्प होगा तो बहुत खुशी होगी। और हाँ, प्लीज़ ये बात थोड़ा सीक्रेट रखिए, क्योंकि अर्नब आर्मी में है। अगर उसके खो जाने का बाद सबको पता चल जाएगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ ठीक है। उधर से निकलकर वो लोग शिवपुर में सागरिका रे के घर पहुंचे। एड्रेस फोन में ले लिया था। गोपाल मोटरसाइकिल से और कावेरी और शुभम टैक्सी में गया। अर्नब का बात सुनने के बाद शुभम इतना ही चुप हो गया कि उसको कावेरी ने अकेले नहीं छोड़ा। सागरिका ने ही दरवाजा खोला। वो बहुत सुंदर तैयार हुई थी। तांत वाला साड़ी पहनी थी, चोटी में फूलों का गजरा लगाई थी और बाकी मेकअप भी बहुत ही सुंदर था। सबको सोफा में बैठाकर वो खुद भी दूसरा सोफा में बैठी। एक लड़की ने सबको पानी दिया। उनका बेटा भी आकर मम्मी के बगल में बैठा और बहुत ध्यान से सबका बात सुनने लगा। कावेरी बोली, आप कहीं निकल रहे थे? एक्चुअली स्टूडियो में आज यूनिट के सभी लोग मिलकर बंगाली न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे, इसलिए एकदम एक साथ तैयार होकर ही जा रही थी। नहीं तो और दिन उधर जाकर ही मेकअप करती हूँ। ओहो, तब तो आपको देर हो जाएगा। अरे नहीं नहीं,
आप लोगों के साथ बात करना है, तभी तो मैं पहले से ही तैयार होके रखी हूँ। हाँ, ये अच्छा ही किया। बहुत बुरा लग रहा है, उस लड़के के बारे में सोच सोच कर बहुत ही बुरा लग रहा है। हाँ, वो तो है ही। उन्होंने गोपाल की तरफ देखकर बोली, वो आपका फ्रेंड था क्या? गोपाल कुछ बोलने का पहले ही उनका बेटा ने बोला, यह भैया का नहीं, वह भैया का फ्रेंड है। ओहो, अच्छा, उनको कोई बीमारी थी क्या? नहीं तो। आप प्लीज थोड़ा डिटेल में बताइए कि उनका एग्जैक्टली क्या हुआ था। पहले तो उनके साथ और भी कई लड़के थे, वो लोग तो कानपुर में ही उतर गए। हम्म। उसके बाद हम लोग अपने बर्थ पर लेट गए। ओके। उनका साइड लोअर बर्थ था, बट वो बार बार पानी पी रहे थे। फिर उन्होंने एक अटेंडेंट से पूछा, उधर कोई डॉक्टर है क्या? वो लड़का बोला कि बगल वाले कूप में एक डॉक्टर है। अच्छा, फिर? साथ ही साथ तुरंत डॉक्टर भी आ गए। उस लड़के को एक इंजेक्शन दिया और फिर लड़का सो गया। हाँ। फिर आधी रात को देखा कि वो लोग उसको बर्थ से उतार कर ले जा रहे थे। मेरे पति ने पूछा भी कि क्या हुआ, तो उन लोगों ने बोला कि वो लड़का मर गया। अच्छा। वो भैया को एक वाइट बेडशीट पर ढककर बाथरूम के सामने लेटा दिया था। एक्चुअली गुड्डू का कल रात को पेट बहुत ही अपसेट था, इसलिए वो कई बार पॉटी पे गया था। हम लोगों को जगाया नहीं, खुद ही चला गया था। आपका नाम गुड्डू है? निकनेम गुड्डू, स्कूल का नाम शाश्वत राज गौतम। नाइस नेम। गुड्डू, तुमने देखा था कि उस लड़के को बाथरूम का सामने लेटा दिया था? हाँ, थोड़ी देर बाद स्टेशन आया था और उनको उतार दिया। ओके। और बाकी बर्थ में कौन कौन था? और तो कोई नहीं था, मतलब शुरू में वो चारों लड़के थे, लेकिन वो लोग तो कानपुर में उतर गए। उनके उतरने के बाद और तो कोई नहीं चढ़ा। अच्छा, चारों सीट खाली था? उस दिन वैसे भी ट्रेन खाली ही था। हमारा बगल वाला कूप भी खाली था। और बाकी, मतलब उस कोच की बाकी कूप भी खाली था? बाकी तो हमने ख्याल नहीं रखा। हम लोगों का तो बाथरूम के साइड वाला कूप था, इसलिए उधर तो जाके हमने देखा नहीं। नेचुरली। दिल्ली में आप लोग कहाँ गए थे? दिल्ली नहीं, हम लोग शिमला मनाली घूमने गए थे। उधर से शताब्दी से नई दिल्ली आए और फिर वहां से राजधानी पकड़ के कोलकाता। 2 महीने पहले से हम लोगों के सारे टिकट्स बुक किए हुए थे। हाँ, वो तो करना ही पड़ता है। ट्रेन में खाने दिया था। अच्छा, तब तो तुमको बहुत मजा आया था। हाँ, लेकिन उन भैया को शायद एक साथ लस्सी और दही खाकर पेट दर्द हुआ था। लस्सी? लस्सी कहाँ से मिला था? ट्रेन में दिया था। डिनर में दही लस्सी दोनों ही दिया था? नहीं, डिनर में तो दही ही दिया था, बाद में लस्सी आया। हम लोग नहीं खाए, मम्मा ने बोला कि पेट दर्द होगा। ओके। और उसके बाकी फ्रेंड भी खाए थे? नहीं, वो लोग तो कानपुर चले गए थे। डिनर कब दिया था? करीब 8:30 बजे होगा। उसके बाद आइसक्रीम भी दिया था, वेनिला फ्लेवर। वो कब दिया था? वही डिनर के बाद ही 9 बजे तक होगा। और लस्सी? वो तो बाद में दिया था। हम लोग उस टाइम तक बर्थ पर आ गए थे। कावेरी उसी वक्त खड़ी हो गई और बोली, मैं कल फिर आपके घर आऊंगी। कितने बजे आप फ्री रहोगे, जरा फोन करके बता देना। ठीक है। अब 3:45 बज गया। 4:50 में आज की ट्रेन खुलेगी। गोपाल, जल्दी स्टेशन चल। वो बार्थ को और एक बार देखना पड़ेगा, हो सकता है कि उधर कुछ मिल जाए। शुभम, आप अपने घर चले जाइए, बाद में फोन से बात होगा। ठीक है। 5-15 में तो मुझे मिंटो पार्क जाना पड़ेगा। अरे तब तक काम हो जाएगा, अब बातें मत कर, चल जल्दी। वो लोग हावड़ा स्टेशन में पहुंच के 9 नंबर प्लेटफॉर्म के साइड वाला कैबवे से जितना हो सके आगे इंजन की तरफ चले गए। फिर मोटरसाइकिल रख के दोनों दौड़ लगाकर V2 कोच के 71 नंबर बर्थ पर पहुंचा।
तब तक 4:30 बज गए थे और ट्रेन में सब लोग बैठ गए। कावेरी जाकर बोली, एक्सक्यूज मी, आज सुबह हम लोग इस ट्रेन में ट्रैवल करके आए हैं और इस बात में मेरे एक ईयर रिंग खो गया, मैं ज़रा ढूंढ सकती? वो लोग थोड़ा नाराज हुए लेकिन परमिशन दिया। कावेरी और गोपाल सीट के नीचे से सबका बैग सूटकेस हटाकर ढूंढा। गोपाल ही ज्यादा ढूंढा। कावेरी और लोगों के साथ थोड़ा हट के खड़ी थी। सीट के नीचे बहुत ही साफ था, उधर कुछ नहीं मिला, लेकिन बार्थ के साइड में पानी रखने के नेट से गोपाल कुछ लिया। ट्रेन तब तक छोड़ दिया था। वो दोनों दौड़ के उतर गया। स्टेशन में कोई कुछ बातें नहीं किया। मोटरसाइकिल के पास आकर कावेरी ने उसका स्लिंग बैग से एक जिपर निकलकर गोपाल को दिया। गोपाल मिला हुआ सामान उसमें डाल दिया। उसमें एक छोटा सा कागज और एक स्ट्रॉ मिला। उसमें लस्सी तभी भी लगी थी। कावेरी उसका स्मेल लिया। उसमें लस्सी के साथ साथ और एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल मिला। कावेरी बोली, इस लस्सी का स्ट्रॉ में कोई एक स्ट्रॉन्ग स्मेल है, इसका फॉरेंसिक टेस्ट करवाना पड़ेगा। अर्णव हत्या रहस्य की दूसरी कड़ी यही समाप्त होती है। इस कड़ी के मुख्य भूमिका में रहे गुड्डू, शाश्वत राज गौतम, सागरिका, प्रियंका बोस, शुभम, सुप्रियो बैनर्जी, सुपरिंटेंडेंट सुप्रतिम हालदार, गोपाल, सुदीप्तो मुखर्जी, कावेरी की भूमिका में रही सोमा चट्टोपाध्याय, सूत्रधार हिरणमय मिश्र, सहयोगिता रही नीतू मिश्रा की और घोषिका मैं प्रियंका सरकार। कहानी परिचालना और उपस्थापना में रही सोमा चट्टोपाध्याय। ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।